तो हाँ बच्चों, कैसे हो यार? मिसलिनियस एक्सरसाइज देखने के लिए आ गए नमन गुप्ता क्लासेस की। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनोदर। ठीक है, यानी एक दूसरे के ये सबसेट्स हैं, वो हमारे को बताना है कि कौन किसका सबसेट है। और जो पहला जो सेटिस्फाई क्वेश्चन है क्या है वो, एक्स कोलन एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन को बच्चों मैंने सॉल्व करके इधर दिखा दिया है। फैक्टराइजेशन मैंने मेथड से सॉल्व किया है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 2 और 6, बी की हमारे को वैल्यू दी हुई है 2 4 6, सी की वैल्यू दी हुई है 2 4 6 8 और डी की वैल्यू दी हुई है 6। ये बच्चों एंड सो ऑन है, इसका मतलब ये आगे तक चलता रहेगा। तो बच्चों एक बार हमारे को बताना है कि ये एक दूसरे के सबसेट कैसे हैं। तो चलो पहले ए को देख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है 2 और 6 है। तो 2 और 6 किस किस का सबसेट हो सकता है? देखो बी का सबसेट हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 6 प्रेजेंट है, ठीक है। सी का भी हो जाएगा, 2 और 6 प्रेजेंट है। डी का नहीं होगा, डी पे यहाँ पे 2 नहीं है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज सबसेट ऑफ, ओ सॉरी, ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब बी को देख लेते हैं। बी किस किस का सबसेट हो सकता है भाई? 2 4 6 है, तो 2 4 6 इसमें प्रेजेंट है, तो सी का हो गया, इसका भी नहीं होगा और ए का भी नहीं होगा। तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब सी किसका सबसेट हो सकता है भाई? सी किसी का भी नहीं होगा, तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट, जो सबसे बड़ा सेट है वो यही है। ठीक है, और डी को देखते हैं। डी किसका सबसेट होगा भाई? ए का हो गया, 2 और 6 प्रेजेंट है, बी का 6 प्रेजेंट है, और यहाँ पे सी की वैल्यू में भी 6 प्रेजेंट है। तो डी इज सबसेट ऑफ बी, डी इज सबसेट ऑफ सी एंड डी इज सबसेट ऑफ ए, यानी डी जो है वो इन तीनों का सबसेट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। पहले प्रूफ करना है, ठीक है। इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज एलिमेंट ऑफ बी, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान से समझिए। क्या है? एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक्स की कोई वैल्यू है 1 2 3, वो किसका एलिमेंट है? एक सबसेट ए का। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया एक्स की वैल्यू है 1 और 2 दे रखी है, ठीक है। एंड ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ए क्या है? एलिमेंट ऑफ बी का एलिमेंट है, यानी ए जो वैल्यू है वो देखो क्या है 1 2, और ये ब्रैकेट के अंदर दोस्तों ये अलग से है, ठीक है। 3 4 5 यानी 1 2 एक साथ है, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है भाई? बी इसके अंदर क्या आ रहा है? आ रहा है। तो अपन ने क्या किया, बी एलिमेंट एज ए पुट कर दिया, ठीक है। 3 4 5 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो क्या है, सो एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। अब यहाँ पे एक्स एलिमेंट है क्या बी का? नहीं है। बोले अपन ने एलिमेंट क्या कहा था? 1 2 कहा था। बट यहाँ पे 1 2 आ रहा है सर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये एक्स का, ये जो एक्स है इसका एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलिएगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी, देन ए इज एलिमेंट ऑफ सी। भाई ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। यानी ए की वैल्यू 1 2 और बी की वैल्यू मान ली मैंने 1 2 3, तो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। बट क्या कह रहा है? बी इज एलिमेंट ऑफ सी, यानी बी के अंदर जो ये वैल्यू है ये एक एलिमेंट के रूप में है, किसमें? सी में। यानी डबल ब्रैकेट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऐसे बोल रहा है ए इज एलिमेंट ऑफ सी। अब ए की क्या वैल्यू है? 1 और 2। अब ये एलिमेंट ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट है। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे अलग से ऐसे दिया हुआ था 1 2 साथ में ऐसा होता तब हो जाता, बट ऐसा नहीं है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी इज एलिमेंट ऑफ सी, बट इट इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सी, बट ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, अब देखो ये वाला ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए सबसेट हो गया किसका? बी का, ठीक है। तो 1 2 ले लिया इसको, और इसको 1 2 3 4 ले लिया, तो ये सबसेट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? बी इज सबसेट ऑफ सी। अब बी भी सबसेट है किसका? सी का। तो अपन ने ले लिया 1 2 3 4, इधर 5 4 ले लिया, तो ये बी भी सबसेट हो गया सी का। अब ये पूछ रहा है ए इज सबसेट ऑफ सी, तो ए सबसेट है क्या सी का? हाँ सर है, क्यों? यहाँ पे 1 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 2 एलिमेंट है, तो ये सबसेट हो गया। तो चलो बच्चों इसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो एक बार और देख लेते हैं क्या है। इफ ए इज not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। चलो देखते हैं ये ऐसे कहना चाह रहा है भाई। ऐसा है तो अपन ने मान लिया A इज इक्वल्स टू, मान लो 2 3 ले लेते हैं अपन, और B इक्वल्स टू लेते हैं 1 2 3 4 5। अब बच्चों हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिया? क्योंकि हमारे को ऐसा दर्शाना है कि A और B, ये A जो है इसका सबसेट नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे 2 और 3 लिया, और यहाँ पे 1 3 4 5, यानी ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है, नहीं है सर। अब यहाँ पे हमारे को एक चीज़ और करनी है कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो बी को भी सबसेट नहीं बनाना सी का, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2 3 4 5 6। अब ये भी इसका सबसेट नहीं, क्यों?
भाई सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं लेकिन 1 नहीं है ना उसके पास। हाँ सर नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए सबसेट हो सकता है किसका, सी का, क्यों दिख रहा है, बट यहाँ पे दिया हुआ है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो ये बात गलत है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए सी का भी सबसेट नहीं होगा, वो हो सकता है। तो ये क्या है, फॉल्स, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब फिफ्थ वाला देखिए, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो बच्चों ये वाला कैसे होगा, देखो एक्स मान लो मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब ए बी मैंने आपको मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 1 ली, इसका मतलब जो ए एलिमेंट है उसके अंदर 1 प्रेजेंट है तो मैंने ये ले लिया। अब बी की क्या वैल्यू है, बी को मेरे को ऐसा बनाना है कि वो सबसेट नहीं रहे किसका, ए का, तो मैंने बी की वैल्यू ले ली 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है सर हो गया। बट एक्स इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ बी, अब एक्स का एलिमेंट है क्या, एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एलिमेंट है क्या, नहीं है सर नहीं है, तो ये है वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन नंबर 6 और दिखा दो हमारे को, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी देन एक्स इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। अब बच्चों देखते हैं, ए की वैल्यू मान लो मैंने 1 2 3 ले ली, तो बी क्या हो गया 1 2 3 4, ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया, हाँ सर हो गया। अब देखो ये ऐसे कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हो गया, ठीक है। अब एक्स इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ बी, अब एक्स को हमने जैसे मान लो एक्स को हम ले लेते हैं 1, क्या ले लिया हमने 1, तो इस तरीके से, एक मिनट, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी का मतलब है कि हम लेंगे एक्स इज वैल्यू 5 ले ली, ठीक है। तो ये एक्स क्या है, एलिमेंट नहीं है, बी का एलिमेंट नहीं है भाई, 1 2 3 4 5 के अलावा मैंने 5 ले लिया, तो एक्स इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, नहीं एक्स का जो एलिमेंट है वो ए में भी नहीं है, हाँ सर नहीं दिख रहा, तो ये बात ट्रू है। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखना, वीडियो को कितना लंबा करोगे यार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी सी बी दी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ठीक है सर, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इक्वल्स टू सी। अच्छा तो चलो पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, उस एग्जांपल के बाद फिर अपन उसको जो मेन जिस तरीके से हम उसको इक्वेशन वाइज सॉल्व करते हैं वो देख लेना। तो जैसे सपोज कर लो मैंने ले लिया 1 2 3 4, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है 3 4 5 6 एंड सी की वैल्यू 5 6 7 8। अगर मैं ये चीज़ें डिफरेंट ले लेता हूँ, सपोज करो अगर मैं ये चीज़ें डिफरेंट ले लेता हूँ तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। देखो ए यूनियन लिया और मैंने बी यूनियन ले लिया, ठीक है, गलत हो गया नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो, और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है सर, और ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है सर। तो इससे हम एक चीज़ मालूम कर रहे हैं कि जो बी और सी अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये वैल्यू गलत आएगी। अब अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो, जैसे हमारे को पहली इक्वेशन दी हुई है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है पहले बी से, क्यों, क्योंकि पहले हमारे को बी और सी की ही वैल्यू चाहिए, तो पहले हम इसको किससे करेंगे, बी से करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो क्या वैल्यू हो गई, ए इंटरसेक्शन बी इज यूनियन बी, तो इसकी वैल्यू आ गई बी। और यहाँ क्या हुआ, इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू ऐसी आ गई। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने को सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में हमारे को इंटरसेक्शन करना है सी से इंटरसेक्शन करेंगे तो इसकी वैल्यू सी आ जाएगी, और इसका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब अपन क्या करेंगे, इसको बी इंटरसेक्शन जो सी है उसको अपन लिख देंगे जो अपने को गिवन है, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी। तो ये दोनों, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ये वाला जो पार्ट है बच्चों और ये वाला पार्ट है, ये दोनों इक्वल हो गया, हाँ सर इक्वल तो दिख रहा है, तो कर दो इक्वल, इक्वल हो गया तो इसका मतलब हैंस प्रूव, इसका मतलब बी इक्वल्स टू सी भी हो गया। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि मेरे को तो वीडियो डालनी है, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना तो भी मेरे को वीडियो डालनी है, तो कर ही लो यार, इससे बढ़िया। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।